हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS सर एजुकेशन में। तो चलते हैं, आज अपन डाइस का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट अपन ने सामान्य जानकारी कर ली थी और आज अपन बात करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 है अपना टाइप नंबर 1। जब पासे का एक ही प्रारूप दिया गया हो तो अपन कैसे अंक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, पहला एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पूछेगा एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले पता करना है कि ये पासा कौन सा है, कि साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला कि इन दोनों को अपन जोड़ के देखेंगे, दो अंकों को। तो 1 + 2 कितना हो रहा है 3, 1 + 3 कितना हो रहा है 4 और 2 + 3 कितना होगा 5। तो यहाँ पर किसी का भी योग क्या नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ। और जब 7 नहीं होता है तो पासा कौन सा होता है, मानक पासा। कौन सा होता है, मानक पासा। और मानक पासे में जो अंक का जिसके विपरीत पूछे उसको 7 में से घटा दो, कितना आया 6। तो आप कहेंगे कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 होगा। कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यह है और पूछा जाए कि पूछा जाए आपसे कि सी के विपरीत कौन सा वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा। तो सब जानते हैं कि ABCD में जो भी वर्ण होते हैं उन पे अंक फिक्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि ये B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, F 6 पे आता है। तो इनको जोड़ के देखेंगे, 2 + 3 कितना हो रहा है 5। फिर आप कहेंगे कि 2 + 6 कितना हो रहा है 6 2 8। फिर 3 + 6 कितना हो रहा है 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी का भी योग क्या नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा। जब 7 नहीं होता है तो पासा कौन सा होता है, तो पासा होता है मानक। और मानक होता है तो यहाँ पर C कितने पे आता है 3। तो 3 पे आपको पता है 7 - 3 करूँ कितना आएगा 4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि C के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, तो आपका सही आंसर होगा D। किसी के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, D हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 4 और 5 पूछा जाए 4 के विपरीत कौन सा वर्ण होगा। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा वो आपको देखना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखेंगे कि सबसे पहले अपना तरीका वही। तो यहाँ आपको पता लगा कि 3 + 4 कितना हो गया 7। और 7 होते ही पासा कौन सा हो गया, साधारण पासा। कौन सा हो गया, साधारण पासा। साधारण पासे में जब भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इस पासे पर यदि आपके पास 1 से 6 तक के अंक है तो जो अंक शेष बच रहे हैं वह इसके क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 4 के विपरीत 3 और 5 नहीं आएगा तो 1 भी आ सकता है, 1 या 2 या फिर 6। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 2 या फिर 6 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दे दे ऐसे प्लस भाग और इनटू। भाग के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, भाग का जो चिन्ह है उसके विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि इनकी कोई अंक वैल्यू नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते या फिर अपन ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर आपको रंग दे दे, कलर दे दे या फिर नाम दे दे, किसी के नाम दे दे। तो यहाँ पर जैसे कि ये ले दिया उसने लाल, पीला, नीला। तो ये आप पूछा जाए नीले रंग के विपरीत कौन सा अंक होगा। नीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीले के विपरीत यहाँ पर आपके पास अंकों पर कोई अंक फिक्स जो रंग दे रखे हैं इनके कोई अंक फिक्स नहीं होते हैं। और जब कोई अंक फिक्स नहीं होते हैं तो आपका यहाँ भी आंसर क्या होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उसके पास के अंक अपन ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो अब पढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 2।
टाइप नंबर सेकंड, जब पासे के दो प्रारूप दिए गए हों। कितने? जब पासे के दो प्रारूप दिए गए हों। पासे के दो प्रारूप दिए गए हों। जब पासे के दो प्रारूप दिए गए हों तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर पहला मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक अंक समान हो, जब पासे का क्या हो, जब कोई एक अंक क्या मिल जाए आपको, समान हो, तो फिर क्या करना है? तो यहाँ पर सीधा ध्यान रखना है कि पासे का जब कोई एक अंक आपको समान मिल जाए तो क्या करेंगे? तो जैसे मैं क्वेश्चन लेके सॉल्व बता रहा हूँ आपको, पासे के दो प्रारूप है, ठीक है। जैसे 1, 2 और 3 मैं लिख दिया यहाँ पर, 3, 4 और 5 ये फर्स्ट प्रारूप और ये सेकंड प्रारूप। और यहाँ आपसे पूछे कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो फिर इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक अंक क्या मिलेगा? समान मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई ना कोई एक अंक क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो इस प्रारूप में और इस प्रारूप में कौन सा अंक है जो समान मिल रहा है? तो आप बोलेंगे 3। कौन सा अंक समान मिल रहा है? 3 मिल रहा है। और 3 से क्या करेंगे? अपन घूम जाएंगे। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में। किधर घूम जाएंगे? घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये फर्स्ट प्रारूप और ये सेकंड प्रारूप। यहाँ क्या मिला आपको? 3। इधर भी 3 के बाद क्या आ रहा है? 2। 2 के बाद 1। यहाँ देखो 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ रहा है? 5। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसके विपरीत यहाँ पर सेम अंक के पीछे सेम अंक नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके पास जो अंक शेष बचता है वही इसके विपरीत होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यदि आपके पास कोई भी एक अंक समान मिल जाए, तो जब एक अंक समान मिलता है तो आप क्या करेंगे? उसको घड़ी की दिशा में घूमेंगे और घड़ी की दिशा में घूमने के बाद में जो अंक जिसके नीचे आ रहा है वो उसका क्या होगा? विपरीत फलक पर अंक हो जाएगा। तो चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। हालांकि तरीका यही रहेगा आपका, अलग तरीका नहीं होने वाला है इसका बिल्कुल भी। आपको क्या करना है? वही घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक है, क्योंकि अभी अपन वैसे पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन भी और कराते रहेंगे साथ के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है। ABC यहाँ दे दिया उसने ADE। पूछा जाए कि यहाँ पर B के विपरीत कौन सा वर्ण होगा? कौन सा वर्ण? तो तरीका वही। तो यहाँ पर इस प्रारूप में और इस प्रारूप में कोई ना कोई आपको मिलता है। फर्स्ट प्रारूप है और ये सेकंड प्रारूप है। कोई ना कोई एक वर्ण ऐसा है जो आपको समान दिखाई देगा, तो आप बोलेंगे ए। कौन दिख रहा है? और इसको पकड़ के घड़ी की दिशा में चलना है। इसको पकड़ के क्या चलेंगे? अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट प्रारूप और सेकंड प्रारूप। फर्स्ट प्रारूप में क्या मिला आपको? AC और B। इधर क्या मिला? AD और E। तो B के विपरीत E, C के विपरीत D और A का अपन कहेंगे कि जो यहाँ पर नहीं दिख, तो देखो ABCDEF कौन नहीं आ रहा? F। तो आप बोलेंगे कि A के विपरीत कौन हो जाएगा? F। लेकिन उससे पूछा B के विपरीत, तो B के विपरीत कौन हो जाएगा? E। तो यह इतना ध्यान रखना है कि जो अंक आपको समान दिखाई दे रहा है उसको पकड़ के घड़ी की दिशा में आपको घूमना है, और जो अंक जिसके नीचे आता है वही एक दूसरे क्या होता है? विपरीत होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं करके, क्वेश्चन नंबर 3। मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया। फिर मान लेते हैं कि यहाँ उसने दे दिया आपके पास हेज $, यहाँ दे दिया उसने मान लो @ और यहाँ दे दिया उसने प्लस, और यहाँ दे दिया उसने मान लो एंड। अब पूछा जाए आपसे कि यहाँ पर हेज के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? तो आपका तरीका वही कि फर्स्ट प्रारूप और सेकंड प्रारूप। फर्स्ट में क्या मिल रहा है? @ और सेकंड में भी @ जब दोनों जगह मिल रहा है तो इसको पकड़ के घड़ी की दिशा में क्या होना है? आपको घूमना है। तो पहले @ है, उसके बाद हेज है, उसके बाद $, है। उसी प्रकार इधर @ है, इधर प्लस है और इधर क्या है? एंड है। तो आप बोलेंगे कि $के विपरीत तो कौन हो जाएगा? एंड। और हेज के पीछे कौन हो जाएगा? प्लस। और इसका आंसर पूछे आपसे तो ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर चिन्हों में कोई अंक फिक्स नहीं होता है, कोई चिन्ह फिक्स नहीं होता है कि इस नंबर पर यही आने वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यदि समान अंक का, समान चिन्ह का आपको ज्ञात करना हो तो उसका आंसर क्या आएगा? ज्ञात
नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसके विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, प्लस। इसी प्रकार रंग कलर का आ जाए तो कलर वाले क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से करने हैं, कोई अलग तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना जब पासे के कोई पासे में जब कोई एक अंक क्या मिल जाए आपको समान हो जाए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं जब पासे में कोई दो अंक समान हो, जब पासे में कोई दो अंक समान हो तो फिर क्या करें। तो यहाँ पर है इसका बी, जब पासे के कोई दो अंक समान हो, पासे के कोई दो अंक समान हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे मान आप थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा अलग ही बना देता हूँ ताकि आपको भी टाइम खर्च नहीं हो। जैसे 1 2 3 2 3 और 4 फर्स्ट प्रारूप और सेकंड प्रारूप। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आएगा कि पासे में जब कोई दो अंक रंग आकृति चिन्ह समान हो तो उनको काटने के पश्चात में जो अंक शेष बचता है वही एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर एक के विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो इसी प्रकार यहाँ पर एक और आ जाए कि यहाँ प्लस इंटू भाग, इधर आ जाए भाग प्लस, और मान लेते हैं कि यहाँ पर आ जाता है h। तो ये फर्स्ट प्रारूप, ये सेकंड प्रारूप। तो इसमें कोई ना कोई दो चिन्ह क्या है, समान मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि प्लस और भाग मिल रहा है, तो यहाँ इनटू के विपरीत कौन हो जाएगा, h। तो यहाँ पर तो बहुत सीधा है कि यदि कोई दो अंक रंग आकृति चिन्ह समान हो तो उन दोनों को काटने के पश्चात में जो शेष बचता है वही एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये था अपने जो पासे के कोई भी दो अंक क्या हो आपको समान दिख जाए, ठीक है। चलते हैं इसमें सी पार्ट, जब पासे का कोई भी अंक रंग आकृति चिन्ह समान नहीं हो, जब कोई अंक रंग आकृति चिन्ह समान नहीं हो तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए सी है इसका, जब कोई अंक रंग आकृति समान ना हो, मतलब समान नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे। तो देखें यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, यहाँ में ले लिया 1 2 3 4 5 और 6 फर्स्ट प्रारूप और सेकंड प्रारूप। यहाँ पूछे कि ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछता कम है लेकिन फिर आना चाहिए आपको। तो जब आपके पास पासे के दो प्रारूप दे रहे हो तो फिर यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी अंक रंग आकृति चिन्ह समान नहीं हो तो फिर क्या करना है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रारूप में और इस प्रारूप में कोई भी अंक रंग आकृति चिन्ह क्या है, समान नहीं है। तो फिर क्या करेंगे कि इन देखेंगे तो इनको कि ये पासा साधारण है या फिर मानक है। तो आप बोलेंगे कि इनको जोड़ेंगे 1 + 2 तो यहाँ 3 होगा, 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा, 2 + 3 कितना होगा, 5। तो यहाँ पर किसी का भी योग साथ नहीं हो रहा, यहाँ पर भी किसी का योग साथ नहीं हो रहा। जब साथ नहीं हुआ तो पासा के दोनों पासे कैसे हो गए, मानक। कैसे पासे हो गए, दोनों मानक पासे हो गए। और जब मानक पासे होते हैं तो उसमें आपका सीधा सीधा आंसर आता है जिसका जो पूछे। जैसे इसका 1 का पूछा तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6। यदि वो आपसे 2 का पूछे तो 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5। यदि वो आपसे 3 का पूछे तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। तो जिसका पूछे उसको आप क्या करेंगे, 7 में से माइनस कर देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपकी कंडीशन कुछ अलग रहेगी, ठीक है। जैसे इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि यहाँ दे दिया 1 6 5 और 2 3 और 4, ऐसा मैंने दे दिया 2 3 और 4। अब यहाँ पर आपको पता लगा फर्स्ट प्रारूप और सेकंड प्रारूप, और पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो आपको पता लग रहा है कि 6 + 1 कितना हो रहा है, 7। 3 + 4 कितना हो रहा है, 7। तो पासे कैंसिल हो गए, साधारण पासे। अब साधारण पासे हैं तो ध्यान रखना इस 2 के विपरीत, 2 कहाँ है, यहाँ पर। 2 के विपरीत 3 और 4 तो कभी नहीं आएगा, 3 और 4 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो साथ में होती है फल के कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना कि 2 के विपरीत जो 2 हो, 3 हो, 3 के पीछे दोनों नहीं आएंगे, 4 के पीछे दोनों नहीं आएंगे। मतलब जो फल के सामने से दिखाई देती है कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। तो फिर कौन सी होगी, तो फिर ये वाली फल के क्या इनके विपरीत होगी। अब कौन सी हो सकती है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 1 या 5 या फिर 6, या फिर 6। ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन आपको, और ऐसा भी दे सकता है 1 5 और 6, ऐसा भी दे सकता है। तो यदि आपके पास पासा साधारण है तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, 1 या 5 या फिर 6। इसी प्रकार में चिन्ह वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो पहले देख लीजिए आप, और कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, और आपके कमेंट्स को हम अपने सराखों पे रखते हैं। आपका कमेंट्स हम आपका जवाब जरूर देंगे।
जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मान लेते हैं कि प्लस गुणा भाग, और यहाँ दे दिया मैंने, मान लेते हैं कि हैज एंड और डॉलर, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब आपसे पूछा जाए कि गुणा के विपरीत क्या होगा, गुणा के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर गुणा के विपरीत ये दोनों नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से तो कोई ना कोई तो आएगा। कौन आएगा देखते हैं, हेज या फिर डॉलर या फिर एंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आता है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपका आंसर यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते। आपका यहाँ पर इसी प्रकार जो कलर होंगे, चिन्ह कलर आते हैं, रंग आते हैं, वो भी इसी प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो ये थी अपनी टाइप नंबर 2 जो कि अपन ने पूरी कर ली है। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप 3 या 3 से अधिक प्रारूप आपको दे दिए जाए तो, ठीक है दोस्तों। तो ये थे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि सभी का जो सीईटी की, रेलवे, राजस्थान पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहा हो तो यहाँ से आपके पटवारी की वैकेंसी सीईटी के जरिया होगी, तो सीईटी आपको क्लियर करना जरूरी है। तो मैं आपको साथ ही साथ लेता रहूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आपको सभी को नमस्कार, धन्यवाद।